वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या कि फंक्शन जो कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें होते हैं उनका कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसमें क्या हो, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि फंक्शन क्या दो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है क्या कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया था कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारे सिलेबस का नहीं है, बट उसको हमने समझा किस लिए, ताकि हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इजीली समझ सकें। ठीक है, तो अ, हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा था, उसी को सेम कंपेयर कर करके हम क्या सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये वाला फंक्शन, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग रूल को समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और क्या स्टेप्स हमको लेना है। ठीक है, तो जो हमारा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था उसमें, ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो भी हमको फंक्शन गिवन था, ठीक है ना, मतलब जो भी फंक्शन हमको एफ ऑफ एक्स गिवन था, उसको हमने क्या करा था, कुछ इस टाइप से लिखा था, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या करा, जो हमको फंक्शन गिवन था, क्या फंक्शन था, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी अ गिवन फंक्शन। हमें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के फॉर्म में हमको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, उसको u इज इक्वल टू एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करा, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में हमने ये करा। सेकंड स्टेप में अब हमने क्या करा था, फर्स्ट डे पहली वीडियो में क्या करा था कि हमने वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सबसे पहले हमने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप में हमने क्या करा था, फाइंड करा था क्या, उसका डेरिवेटिव फाइंड करा था। ठीक है, इसमें क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। ठीक है, तो हमने क्या करा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करा। ठीक है ना, मतलब हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, दो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करा था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले में, कि हमने क्या करा था, जो जो हमने डेरिवेटिव फाइंड करा था उसको हमने क्या जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी। बट और सिमिलरली अब हमको क्या करना है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला और जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, मतलब कि जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और देन सेकंड हमने निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे, काय से, जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ एक्स और वाई का क्या मिलेगी, वैल्यूज मिलेगी। और ये वैल्यूज और ये जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ एक ही मिले या दो ही मिले, मल्टीपल भी मिल सकती है। सिमिलरली जो हमारा वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो केस था, उसमें भी जरूरी नहीं है कि हमारे जो एक्स की वैल्यू हो वो एक ही मिले, हो सकता है दो भी मिले। ठीक है ना, दो या तीन भी मिल सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप, जिसमें हमने क्या करा, जो हमारा डेरिवेटिव था उसको हमने, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था उसमें हमने जीरो से इक्वेट करा और एक्स और वाई के कुछ पॉइंट्स फाइंड करे, जिसको हमने क्या मांगना है, ए और बी माना है। ठीक है ना, जो हमको पॉइंट्स निकले हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम उसमें क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में हम फाइंड करते थे क्या, उसका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसका क्या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और हमको पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है उसमें कुछ चार डेरिवेटिव्स निकल के आते हैं। ठीक है ना, चार डिफरेंशिएशन निकल के आते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला जो होता है, ये वाला हमारा दो होते हैं, मतलब कि सिमिलर इसी टाइप से एक और निकलता है ना। तो जो मेन है हमारे, वो तीन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला सेकंड डेरिवेटिव निकला उसको हम आर मान लेंगे, और जो दूसरा डेरिवेटिव निकला हमारा, ठीक है ना, दूसरा डेरिवेटिव जो निकला हमारा सेकंड डेरिवेटिव, उसको हम एस मान लेंगे और तीसरे को हम टी मान लेंगे। ठीक है ना, ये किस टाइप से निकला, ये तो आपको पता ही होगा कि क्या, जब हमने डेल बाय डेल एक्स
डेल यू बाय डेल एक्स को क्या करा, वापस से डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब हमारे पास क्या निकला, ये वैल्यू निकली। और सिमिलरली जब हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हमने जब डिफरेंशिएट, पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हैं। मतलब कि क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, तो ये हमने क्या, इसीलिए हमने इसको एक बार लिखा है। ठीक है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो इस तरीके से उसको हम टी मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमको कैलकुलेट करना है क्या, कि आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पे, आर इंटू टी, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे, ठीक है ना, चार जो हमारे डेरिवेटिव निकले, मतलब जो तीन हमारे ये डेरिवेटिव आए हैं, उनको कुछ इस टाइप से, ये इक्वेशन जो होगी, आर आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसको इक्वेट करेंगे एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है ना, मतलब कि क्या, इन दोनों इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज रखेंगे जो भी हमको ए कॉमा बी गिवन होगा। ठीक है ना, ठीक है, जो हमारी इक्वेशंस आएगी उसमें करेंगे ए कॉमा वी, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। और फिर इनको वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएगी, ठीक है ना, मतलब कि इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या है, अगर मान लीजिए कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर को सॉल्व करने पर अगर ये क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारी दो कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, दो कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, प्लस अगर आर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और आर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, जो हमारा फंक्शन हो गया वो होगा मिनिमम एट पॉइंट ए कॉमा बी पर। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि क्या होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो तो है, बट जो हमारा आर है, जो हमारा आर है वो क्या है, लेस देन जीरो है, तो क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, ए कॉमा बी पे। ए कॉमा बी पे हमको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा वो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस आता है, सेकंड केस क्या, कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर क्या है, लेस देन जीरो है, तो क्या होगा, जो फंक्शन है वो नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम, ना वो मिनिमम होगा ना वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेटल्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, सेटल पॉइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड हमारा केस आता है, अगर क्या होता है, आर टी माइनस एच स्क्वायर क्या है, बराबर है जीरो के, तो क्या होगा, द केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब कि क्या, ये हमारा केस डाउटफुल होगा। ठीक है, मतलब कि हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको फर्दर कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिससे हमको पता चलेगा। ठीक है, तो वो हमारा इस वीडियो का पार्ट नहीं है, मतलब इस यहाँ का पार्ट नहीं है। हमको सिर्फ इतना ही पता करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमा क्या है। ठीक है, तो अब ये था हमारा पूरा क्या, वर्किंग ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको करना है। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई। ठीक है, तो ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ये इसको हम इसका हमको इसमें हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या थी, सबसे पहली स्टेप में हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन को क्या मतलब ये जो फंक्शन है इसको क्या है, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करेंगे, जो कि क्या आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई। ठीक है, क्योंकि जब हमारा क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स होगा, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से वाई फोर और वाई कांस्टेंट आ गया और एक्स का हो गया वन। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई
करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब का 0 -4x प्लस 4y। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अब हमको थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमारे डेरिवेटिव्स आए हैं उनको करना है, जीरो से इक्वेट करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 4y को जीरो जीरो हाँ सबसे पहले हम क्या कर हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है, किसी को भी ले सकते हैं, मतलब -4x प्लस 4y जो है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा -4x इज इक्वल टू माइनस का 4y, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब पहले वाले को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो से, यानी कि 3x² -4y इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सॉल्व, इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया है क्या, कि x क्या है, y के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस चीज को पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे, तो 3y² -4y इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या होगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 3y² इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से क्या होगा, हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो जब y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3y -4 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या होगा, तो हम जो हमारी वैल्यूज आएगी y की, वो क्या जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी बार में आ जाएगी 3y -4 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि y इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास जो y की दो वैल्यूज आई है वो क्या है, y इज इक्वल टू जीरो एंड 4/3। और हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फर्स्टली सॉल्व करा था कि क्या है, x और y दोनों क्या है, बराबर हैं, x और y दोनों बराबर हैं, इन द सेंस क्या, कि हमारी जो x की वैल्यूज भी होंगी वो क्या होंगी, 0 और 4/3। ठीक है, तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स आने थे वो पॉइंट्स क्या है, 0,0, मतलब हमको क्या मिले हैं, दो पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है ना, दो पॉइंट्स मिले हैं जिसपे हमको क्या करना है, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो दो पॉइंट्स थे वो क्या थे, 0,0, और दूसरा पॉइंट था हमारा 4/3, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फोर्थ स्टेप में। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या था, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे आर के बराबर है, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या था हमारा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स है हमारा 3x² -4y। ठीक है, इसको करेंगे अब हम x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई फाइंड करेंगे, डेल वाई फाइंड करेंगे जो कि होता है s के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई। तो जो हमारा डेल वाई डेल एक्स, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है हमारा, -4x प्लस 4y। इसको जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ चुकी है ऑलरेडी, 6x। ठीक है, उसके बाद s की वैल्यू आ चुकी है -4, और हमको सिर्फ t की वैल्यू और फाइंड करना है, जो कि निकलता है काय से, डी स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या था, -4x प्लस 4y था। ठीक है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि t की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारी जो कैलकुलेट करनी थी हमको, जो हमको इक्वेशन थी हमारी, उसको हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, आर टी माइनस
एस स्क्वायर, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो आर क्या हमारा 6x, ठीक है। तो हमको करना है, हाँ हमको करना है, दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक तो 0,0 और एक हमारा 0,0 और दूसरा हमारा है 4/3, 4/3। इन सब पे हमको वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। तो 0,0 पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 6x, एक्स की जगह पे क्या है 0, तो ये 0 आ जाएगा। एस क्या आ जाएगा हमारा -4 और टी क्या आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 × 4/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8, और एस आ जाएगा हमारा -4 और टी आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको ये करना है, अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर है 0 के, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 × 4 यानी कि 0 हो जाएगा ये, और -4 का स्क्वायर दैट इज 16, जो कि आएगा माइनस का 16, जो कि क्या है लेस देन 0 है। अब अगर लेस देन 0 है तो आपको पता है क्या, कि अगर लेस देन 0 होता है तो क्या कंडीशन बनती है कि नाइदर नाइदर मिनिमम नाइदर मिनिमम और नोर मैक्सिमम, ठीक है। तो ये केस तो हमारा कौन सा हो गया, ये पॉइंट जो हो गया वो हमारा सेटल्ड पॉइंट हो गया, सेटल्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम इस पे और कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो हमारा इस बार आर क्या है 8 है, उसके बाद टी क्या है 4 है, माइनस माइनस का 4 स्क्वायर एस की वैल्यू, तो 8 4 = 32 माइनस 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमको करना पड़ेगा, अब हमको अपने आर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर हमारा क्या आया इस बार में 8 आया, तो आर भी क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है ना। जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा एट पॉइंट 4/3, 4/3 पर, ठीक है। अब अगर हमको वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ भी नहीं, बस हमको जो हमारा फंक्शन था y = x³ -4xy + 2y² में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3, ठीक है। तो 4/3 का क्यूब माइनस 4 4/3 × 4/3 + 2 4/3 का स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसका फाइनल आंसर आएगा -32/27, ठीक है। तो ये वो मिनिमम वैल्यू होगी जो कि फंक्शन की होगी एट पॉइंट 4/3, 4/3 पर, ठीक है। इस पॉइंट पे ये वो मिनिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का न्यूमेरिकल और वर्किंग रूल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट, मतलब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ठीक है ना, फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।